हेलो सभी को मेरा नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग। देखिए ये मेरा पहला वीडियो है और आपको इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाली हूँ कि जो हमारे बच्चे होते हैं 2 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चे, हम उनको खाना खिलाना कैसे सिखाएं, ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारे बच्चे खाना खाना शुरू कर दें और दूध को कम कर दें। आजकल ये शिकायत बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है कि बच्चा ज़्यादातर दूध ही पीता है, खाना नहीं खाता। मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, जो दूध ही पीता रहता है, हमेशा दूध ही मांगता है, फीड करता है, बोनी का दूध पीता है। तो आजकल ये सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया है, इतनी बहुत ज़्यादा शिकायतें ये सुनने को मिलती हैं। तो अब मैं इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ कि आपका बच्चा दूध भी कम कर देगा और धीरे धीरे वो दूध को छोड़ भी देगा। बिल्कुल दूध बच्चे का ख़त्म नहीं करना है, उसको देना है, दिन में 2 बार देना है, 3 बार देना है। बच्चे को दूध ज़रूर पिलाना है, ख़त्म नहीं करना। लेकिन हाँ, ऐसा क्या करना है कि जिससे हमारा बच्चा दूध के साथ साथ में थोड़ा बहुत खाना खाने लगे, खाना भी खाए वो, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा माताओं बहनों की शिकायतें हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं इस बात को लेकर के कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा बच्चा खाना खाना लगे। तो देखिए इस बारे में मैं आपको आज जानकारी देने वाली हूँ। तो आप लोग सोचेंगे कि मतलब मुझे इतनी जानकारी कैसे है, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि जो मेरे पापा हैं ना, तो हम लोग गाँव से बिलोंग करते हैं। तो मेरे पापा जो अपने गाँव के वैद हैं, तो मैं उन्हीं के मुताबिक आपको ये जानकारियाँ मैं बता रही हूँ। मेरे पास भी बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों पर ये चीज़ें आजमाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम्हें जब इतनी जानकारी है तो तुम दूसरों को बताओ, क्या पता तुम्हारी इस जानकारी से किसी का भला हो जाए, किसी का फ़ायदा हो जाए। तो मैंने कहा आजकल कौन ऐसे बातों पर विश्वास करता है, आजकल हर कोई डॉक्टर की बातों पर विश्वास करता है। छोटी छोटी बातों पर डॉक्टर के पास बच्चे को ले जाते हैं, उसको इतनी ढेर सारी दवाइयाँ, शुरू से लेकर के बच्चों को दवाइयाँ जो कि हम जानते हैं कि बच्चे के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है ये दवाइयाँ, फिर भी हम उनको बच्चों को दवाई खिलाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों पर, हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर बच्चे को डॉक्टर के पास ना लेके जाएं और उनको इतनी सारी ढेर सारी दवाइयों से बचाएं। अपने बच्चों को इतनी दवाइयाँ उनको ना खिलाएं। तो मैं इस बारे में आज आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने बच्चे का दूध कैसे कम करें और आपका ऐसा आप क्या करें कि जिससे आपका बच्चा खाना खाना शुरू कर दे। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, समझ रहे हैं आप, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि आपको करना क्या है। देखिए आपको एक शहद की शीशी ले लेनी है, शहद की बोतल, जो आजकल हर जगह मिल जाती है आसानी से, हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होगी, हर जगह आपको मिल जाएगी। तो आपको वो छोटी सी शहद की शीशी ले लेनी है और उसके साथ में आपको क्या करना है, काला नमक जो आता है ना, काला नमक आप सभी लोग जानते हैं कि काला नमक क्या होता है। तो आपको वो काला नमक ले लेना है। आपको करना क्या है कि 1 स्पून में आधे स्पून आपको शहद ले लेना है, आधा स्पून शहद ले लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ आधा स्पून आपको शहद लेना है। तो उसमें आपको क्या करना है, 1 चुटकी भर काला नमक मिला देना है। चुटकी भर आप जानते हैं ना कितना होता है, कि जितनी एक चींटी होती है, चींटी जानते हैं आप, देखी होगी आपने, जाहिर सी बात है, एक चींटी होती है, उससे कम नहीं होना चाहिए, चाहे उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। आपको वो उंगली से इतना मिलाना है, इतना मिलाना है, उसको मिक्स करते रहना है, इतना करना है कि वो नमक उसके अंदर आसानी से सब घुल जाए, पूरी तरह से मिल जाए। तो आपको वो, फिर आपको क्या करना है कि उस शहद को आपको अपने बच्चे को दिन में 2 बार, सिर्फ 2 बार आपको खिला देना है। सुबह खिलाइए, दोपहर खिलाइए, शाम को तो खिलाना ही खिलाना है आपको, बच्चे को सुलाने से पहले खिलाना है। तो देखिए आप बोलेंगे कि हमारा बच्चा ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, जब हमारा बच्चा खाता ही नहीं है तो हम कैसे खिलाएं। तो देखिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कितनी सारी दवाइयाँ देते हैं ना डॉक्टर, कितनी सारी दवाइयाँ आपको भर भर के दे देते हैं, लेकिन आपका बच्चा नहीं खाता, फिर भी आप उसको ज़बरदस्ती खिलाते हैं, है ना, उसके फ़ायदे के लिए कि ये ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, फिर भी आप बच्चे को दवाइयाँ खिला देते। तो देखिए कोशिश करिएगा, वैसे वो कड़वा नहीं है, अच्छा ही मीठा ही लगेगा, ना ही वो नमकीन लगेगा, इतना ज़्यादा ना मिलाइए जिससे कि बच्चे को नमकीन लगे। सिर्फ 1 चुटकी भर ही मिलाइएगा, जितनी बड़ी चींटी होती है ना उस चींटी बराबर, और आधा स्पून ही लेना है आपको शहद, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना बिल्कुल भी, सिर्फ आधा स्पून शहद लेना है, ठीक है। आपको वो बच्चे को अपने अच्छी तरह से मिला करके उसको उंगली से इतना घुमाइए, आपके हाथ साफ होने चाहिए, गंदे हाथों से आपको वो नहीं मिक्स करना है, ठीक है। इतना मिक्स कर लीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और वही अपने बच्चे को आप दिन में 2 बार खिलाना। सिर्फ आपको ये 12 से 13 दिन करना है, इससे ज़्यादा नहीं खिलाना है। सिर्फ 12 से 13 दिन आपको ये नमक और शहद अपने बच्चे को खिलाना है। उससे पहले आप खुद अपनी आंखों से देखिएगा कि आपका बच्चा खुद खाना खाना लगेगा,
खुद आप अपने बच्चों को दीजिएगा, हल्का हल्का खाना दीजिए, जैसे चावल है, चावल वगैरह हैं बिना सब्ज़ी का उसको दीजिए, खाली नमक डाल करके हल्का सा उसको दीजिए बच्चों को खाने के लिए। कोशिश ये करिएगा बच्चा अपने हाथ से खाए, नहीं खा पा रहा है तो आप उसे अपने हाथ से भी खिला सकते हैं। आपका बच्चा दूध पीना कम कर देगा उससे। सबसे बड़ी बात ही ये है कि आपका बच्चा शहद और उस नमक से दूध पीना कम कर देगा। जब वो दूध पीना कम करेगा तो उसको भूख तो लगेगी, उसकी भूख ख़त्म नहीं होगी बल्कि इससे और ज़्यादा बढ़ेगी। जब उसकी भूख बच्चे की बढ़ेगी तो आपका बच्चा ऑटोमेटिक ही खाना खाना शुरू कर देगा। आप 5-6 दिन में ही आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, सिर्फ 5-6 दिन में, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, सिर्फ 5-6 दिन में। लेकिन हाँ, आपको सिर्फ 5-6 दिन में ही ख़त्म नहीं कर देना है शहद, मतलब कि हाँ बच्चा आप खाना खाना शुरू कर देता है तो हम उसको नहीं देते हैं, नहीं, आपको 12 से 13 दिन देना ही देना है, किसी भी तरीके से आपको देना ही है बच्चे को। जैसे हम बच्चे को रेगुलर नियम से दवाई देते हैं, सुबह शाम रात में देते हैं ना, हम अपने बच्चों को दवाई देना कभी भी नहीं भूलते, उसको हम दवाई देते ही हैं। तो इसी तरह से आपको ये नमक और शहद मिला करके उसको देना ही देना है 12 से 13 दिन। इससे कम दिन आपको नहीं रखने हैं, आपको देना ही है। आप ध्यान से समझिएगा, आपको देना ही है। और आप खुद 5 से 6 दिन में खुद देखिएगा कि रिज़ल्ट आप खुद आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। आपका बच्चा खाना खाना शुरू कर देगा। उसको वो नमक का खाना दीजिए, हल्का हल्का आटा, आप रोटियां बनाती हैं तो उस रोटियां में हल्की सी नमक लगाइए, पराठा बना के दीजिए बच्चे को, खूब खाना खाने लगेगा वो। आप विश्वास कीजिए, मैं 110% बोल रही हूँ। आप एक बार ये नुस्खा आजमा करके देखिए, मैं पूरे तजुर्बे के साथ कह रही हूँ। मेरे पास में 2 साल का बेटा है, सिर्फ 3 बार दिन में दूध पीता है वो, सुबह में और एक शाम में और एक सोते समय। सिर्फ 3 बार दूध पीता है, वरना वो खाना ही खाता है। चाहे थोड़ा खाता है, दिन में 3-4 बार खाना खा लेता है, वो थोड़ा थोड़ा करके खाना मांगता है, लेकिन खाना ही खाता है। मेरा 2 साल का बेटा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने बेटे को आपको मैं दिखा दूँगी कि आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जब अपलोड करूँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी कि मेरा बेटा है और वो खाना खाता है, सिर्फ 2 साल का ही है। तो माताओं बहनों से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार ये नुस्खा ज़रूर आजमा कर देखिए। एक बार आपको शहद सिर्फ आधा ही चम्मच लेना है, उसको भर कर नहीं लेना, सिर्फ आधा ही चम्मच स्पून शहद लेना है आपको, उसमें चुटकी भर नमक डालना है और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में 2 टाइम आपको अपने बच्चे को चटा देना है। ठीक है, मिक्स करके रखना नहीं है, सिर्फ आपको जब भी मिक्स करना है जब आपको अपने बच्चे को चटाना है। ये नहीं कि आपने एक बार में मिक्स करके रख लिया तो आप रोज़ रोज़ चटा रहे हैं। सुबह को मिक्स करना है तो वो सुबह में ही चटाइएगा, और शाम को उसको खिलाना है तो आप शाम को ही मिक्स कीजिएगा। मिक्स करके मत रखिए कि सुबह का शाम को चला दिया, शाम का अगली सुबह में चला दिया, ऐसा नहीं करना है। इसमें कीटाणु बन जाते हैं, और शहद तो ऐसी चीज़ है कि उसमें मतलब ऑटोमेटिक ही मक्खियाँ वगैरह आ जाती है, हम कितना भी बचा कर रख लें फिर भी नहीं करना है आपको। इस तरह से बिल्कुल भी आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको मिक्स करके बिल्कुल भी नहीं रखना है, आपको तभी मिक्स करना है जब आप अपने बच्चे को खिलाना है। ठीक है, आप 5-6 दिन में खुद आप इस बात रिज़ल्ट देखेंगे कि आपका बच्चा खाना खाने लगेगा और दूध भी वो कम कर देगा पीना, ऑटोमेटिक ही दूध कम कर देगा। बस आपको क्या करना है उसमें, जब आप अपने बच्चे को बोनी में दूध देते हैं तो जितना आप उसको पहले देते थे उससे आधी बोनी उसको दूध देना है। जब अगर आप अपने बच्चे को मानो भर के बोनी दूध दे रहे हैं तो उसमें क्या करना है, आपको उससे कम कर देना है, आधी बोनी कर देना है। अगर आप फीड कराती हैं अपने बच्चे को तो हल्का ही फीड कराएं, ज़्यादा फीड न कराएं। बच्चा रोता है, बिगड़ता है, परेशान होता है, कोई ना उसे थोड़ा सा रोने भी दें। इसमें रोने से बच्चे की कोई दिक्कत नहीं होती कि हमारा बच्चा रो रहा है ये वो, नहीं। आप माँ हैं, आप समझिए इस बात को। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती, सब कुछ कर जाती है। तो आप थोड़ा सा ये भी बर्दाश्त कीजिएगा कि अगर आप फीड कराती हैं, बच्चा रो रहा है, बिगड़ रहा है, नहीं वो भर के पेट दूध मांग रहा है, तो उसे थोड़ा रोने भी दीजिए। आप उसके सामने से हट जाइए, थोड़ा फीड कराइए, सामने से हट जाइए, वो खेलने लगेगा। तो आप खुद देखना आपका बच्चा खाना, अगर आप ऐसे भर भर के उसको दूध देंगी तो वो कैसे खा लेगा खाना। लेकिन आप ये शहद और नमक ज़रूर खिलाइएगा, इससे आपका बच्चा 110% दूध पीना भी कम कर देगा और खाना खाना भी शुरू कर देगा। ठीक है,
अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी या आप एक बार आजमा कर ज़रूर देखिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी माताओं बहनों से जो इस बात को लेकर के परेशान है कि आपका बच्चा खाना नहीं खाता, हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, सिर्फ दूध ही पीता, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप एक बार मेरी बात पर यकीन करके एक बार आप ज़रूर करके देखिएगा, ठीक है ना। एक बार ये नुस्खा आजमा के देखिए। मैं दावे के साथ कह रही हूँ, 110% बोल रही हूँ कि आपका बच्चा खाना लग जाएगा और वो दूध भी ऑटोमेटिक ही कम कर देगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो जो बोलते हैं लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, नमस्ते।